तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज के सनातन के रहस्य का 10वां दिन है और आज हम इसमें सुनेंगे कि सफलता हमसे क्या मांगती है, धन, पैसा या फिर ईमानदारी। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी में। और 30 दिनों के चैलेंज में आज मेरा 10वां दिन है। तो जय श्री राम। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक, गृहिणी से लेकर वैज्ञानिक तक। गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती है, विद्यार्थी पढ़ाई में, उद्योगपति उद्योग में, समाज सेवक समाज सेवा में और एक यूट्यूबर अपने यूट्यूब जर्नी में। हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है यह जानना जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने सर्वप्रथम यह समझाया है कि सफलता हमसे आखिर क्या मांग रही है, फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो जाएंगे। इसमें निस्वार्थ भावना हो, निष्काम कर्तव्य निष्ठा हो, समर्पण और लगन का संतुलन हो। कर्तव्य निष्ठा तो हो, इसके विपरीत अपेक्षा और अधीनता का त्याग हो। जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देने की भावना, प्रमाण, प्रैक्टिकल कर्म करें तो सफलता गले की माला जरूर पहनाएगी। तो आइए सुनते हैं सफलता पाने की कुछ विधियां। हद से ज़्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वे कभी आगे नहीं जा सकते। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। आगे भी बढ़ सकते हैं। कहा जाता है खून पसीने की कमाई में सुकून होता है। मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी समान मूल्य भी करोड़ों का सुख व संतोष प्राप्त करा देता है। और जीवन के प्रत्येक पहलू को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत से ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। और सेकंड स्टेप है बुरी आदतों का त्याग। सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नकारात्मक चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए सतर्क रहें। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा तो कभी भी बुरी संगत में नहीं आएंगे। जब लक्ष्य से ज़्यादा किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं तब उस उद्देश्य से भटककर बुरी संगत में आप जरूर फंस सकते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि चीज़ें हमारे पास आ रही हैं या हम चीज़ों से दूर हो रहे हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ भी नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आदतों को समझें और स्वयं को संभाल लें। सही समय पर संघर्ष की हिम्मत करना। जब भूमि में बीज बोते हैं तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खरपतवार भी उग जाती हैं। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। संघर्ष ही नए मार्ग की पहचान है। अगर किसान खरपतवार को देखकर वह दुखी हो जाएगा तो क्या होगा। हम भी हिम्मत से काम करें और अपना हौसला बनाए रखें और ऊपर वाले पर विश्वास हमेशा रखें। जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है कि परिश्रम फल अवश्य मिलेगा। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा है सफलता उनके कदमों में आ पहुंची है। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आएंगी। इसमें धैर्य का गुण नहीं छोड़ना। जैसे वृक्ष, धूप, वर्षा, तेज हवा सबका सामना करता है।
हार नहीं मानता। हम भी डगमग करने वाली बातों को देख डगमग ना हों। धैर्य रखने से पहाड़ जैसी समस्याओं का भी सामना हो सकता है। धैर्य ही योग्यता को निखारता है। यह बोध कराता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो औरों के लिए कठिन है। अपने भीतर के जुनून को पैदा कीजिए। जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो यह तो करके ही रहेंगे कि निश्चित रूप से वह हो ही जाएगा। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जुनून के साथ करो। साधारण रूप से नहीं और समय से पूर्व संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल अवश्य होता है। सफलता और असफलता बुद्धि की निकाल संपूर्ण निष्ठावान होकर कार्य करो तो निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाओगे। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर ही गुजरता है। मुश्किलों से भागे नहीं, अपितु मुश्किलों को साथी मानकर आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई अपने जीवन में सफल हो जाएगा, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मुश्किल रूपी मूल्य ही सफलता का रास्ता है और मंजिल की ओर ले जाने वाला रास्ता है। अपने आत्मा पर विश्वास रखो। अपने को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वाला कभी रुक नहीं सकता। जो गतिशील रहता है वही आगे बढ़ता है। नहीं, नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सड़ती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। कई बार विश्वास टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिरकर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूटकर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझकर खेलते हैं वे अवश्य ही विजय बनते हैं। जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो। उमंग उत्साह से खेलो। जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वही पाते हैं। यही कुदरती सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण से मेहनत करो। सफल और संकल्प सबसे बड़ी धरोहर है, इसका सही सदुपयोग करो। सफल वही होता है जो स्थूल है, सूक्ष्म है, जो खजानों की बचत करने की कला को सीखता है, वही निखरता है, अर्थात समानता संपन्नता को प्राप्त करता है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है और केवल भावना कायरता। कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है और कई बार सीमित मात्रा में लिया गया विष भी औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को कभी देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करने के प्रत्येक कर्म को सफलता मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण सही दिशा देता है। जो गुण ग्रही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है। उसकी उम्मीदों का सम्मान करना दुआएं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं, अपितु समर्पण और नम्रता हो, जिससे विनम्रता और महानता प्रत्यक्ष हो। यही सफलता की नींव है।
अगर स्वभाव और सरल निर्मल है तो कैसी भी परिस्थिति हो स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष लचीला होता है वह बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म करने से पूर्व ही अपने कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है, इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं चाहिए। प्रचलित मान्यता है कि कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर सोच समझकर करो, ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में भी मान सम्मान का पात्र बनता है। एक बात और, आवश्यकताओं के लिए धन कमाना तो जरूरी है, पर अधिक धन कमाने की लालसा हमें नीचे गिरा सकती है। इसलिए उतना ही धन कमाएं जितना हमारे जीवन जीने के लिए सत्य हो, अर्थात सही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पार्ट 11 में हम इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। तो अपना प्यार हमेशा बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिए। हम आपके बिना अधूरे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 30 दिनों के चैलेंज में कल के 11वें दिन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि तैयार रहिए और वीडियो को मिस ना कीजिए। तो धन्यवाद, जय श्री राम।